जी हाँ, हेलो साथियों, मैं संतोष सर आप सभी का भाई। अभी हम सीखेंगे विलोपन विधि से कुछ समीकरण को हल करने के लिए। बहुत सारा विद्यार्थी बोल रहा था कि सर विलोपन विधि से एक वीडियो बनाइए। अभी हम वही विलोपन विधि से कैसे कुछ समीकरण को हल किया जाता है उसको जानेंगे। देखिए समीकरण क्या है, 8x प्लस 5y बराबर 9, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। तो देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे है 8x प्लस 5y बराबर 9 और यहाँ पे क्या है बाबू 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4 है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ध्यान रखिए, इसको 2 मान लेंगे 2। समझ में आया आपको? इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, आप विलोपन विधि से बोल रहा है ना हल करने के लिए, विलोपन विधि से देखिए समीकरण 1 को हम 3 से गुना कर देंगे। ऐसे गुना लिखेंगे यहाँ पर पहले 2 को, इसको देखिए 3 से। अच्छा इसको गुना कीजिए, अच्छा इसको गुना कीजिए। देखिए ये दोनों जो है ना, अगर समीकरण 1 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो फिर समीकरण 2 को 8 से गुना करना पड़ेगा। ठीक, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप, चाहे समीकरण 1 है नहीं, समीकरण 1 को अगर 2 से गुना करते हैं तो समीकरण 2 को भी कितना से गुना करना पड़ेगा 5 से। तो हम पहले इधर वाले को ही गुना करते हैं, यानी समीकरण 1 को कैसे 3 से, इसका उल्टा में 8 हो जाएगा, गुना 8। अब देखिए गुना करते हैं कैसे, 8 को 3 से गुना कीजिए, 8 तिया 24, एक्स लगा हुआ है ना बाबू, एक्स लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 5 गुना 3 कीजिए, 5 तिया 15 वाई हो जाएगा बराबर 9 तिया 27। समझ में आया आपको? अब इसको भी कीजिए नीचे वाले, 8 तिया 24, एक्स हो जाएगा प्लस है तो प्लस, 2 8 दूनी 16 वाई हो जाएगा, वाई लगा हुआ है देखिए, 8 चौके 32। अब ऐसे कर लिए ना। अब इसको घटाते हैं, क्या करेंगे बाबू, घटाएंगे। यहाँ देखिए प्लस छिपा, इसका चिन्ह बदल लेंगे। देखिए कैसे, प्लस इसमें छिपा हुआ तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर देखिए प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस छिपा हुआ तो माइनस कर देंगे। देखिए 24 में 24 घटेगा तो क्या होगा, खत्म ही दोनों। अब देखिए यहाँ प्लस में 15 हुआ है और यहाँ पर माइनस में 16 हुआ है। देखिए 15 में से 16 हुआ घटेगा, 15 हुआ में 16 हुआ नहीं घटेगा तो 16 में से 15 को घटा देंगे, माइनस लगा देंगे। एक में से इतना घटेगा तो कुछ बचेगा माइनस 1 वाई लिख सकते हैं, 1 वाई होगा, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बस। इसमें समझ गया कि एक इसके आगे में छिपा हुआ है तो माइनस वाई बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 27 में से 32 घटेगा रे, 27 में से 32 नहीं घटेगा, यानी 32 में से 27 को घटा दीजिए, 5 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस लगा देंगे, उल्टा घटा है ना। समझ में आया? एक आगे में माइनस लगा हुआ, एक आगे में माइनस, माइनस खत्म, तो y बराबर कितना हो गया 5। समझ में आ गया? y बराबर कितना निकला बाबू 5। अब x बराबर भी निकालना है, y का तो मान निकल गया, अब निकालना है x का मान। देखिए वैसे y का मान कितना निकला 5, यही 5 का मान समीकरण 1 में भी रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। देखिए हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या लिख लीजिए, 8x प्लस 5y बराबर में 9 है तो 9 लिख दिया पूरा। अब देखिए y का मान रखना है तो 8x है तो 8x प्लस 5 है तो 5 गुना देंगे, y का मान कितना निकला 5, तो 5 बराबर में 9 है तो 9। अब देखिए क्या करेंगे, 8x तो 8x, इसको गुना कर दीजिए, 5 बराबर में 9 हो जाएगा। यहाँ पर 8x प्लस 25 को उठाकर बराबर को उधर, इससे नहीं जुट सकता है, 8 और 25 नहीं जुट सकता है, इसको उठाकर उधर कर देंगे, दोनों दोस्त हो जाएगा, यानी 8x बराबर 9 में से 25 घट जाएगा, माइनस मान तो लिखेंगे हम 8x बराबर क्या लिखेंगे बाबू, 9 में से 25 घटेगा नहीं घटेगा तो 25 में से 9 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16 और माइनस लगा देंगे तो x बराबर माइनस 16 बटा में कितना 8, तो 8 दूनी 16 दो बार, यानी y बराबर 5 निकला, y बराबर 5, तो x बराबर कितना निकल गया बाबू माइनस में 2, माइनस में 2, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे 2 कटा है ना, इसको यहाँ पर भी लिख देते, x बराबर -2।
इसी तरह से हम विलोपन विधि को हल कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। मेरा आशा है कि आप लोग यह वीडियो में विलोपन विधि अच्छी तरह से सीख गए होंगे।